ही गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 2.5 मीटर, और जो प्रिंटर फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है और इसकी लेंथ टोटल हमने ली है 48 इंचेस। अब यहाँ से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे स्टिंग अलाउंस के लिए। ऊपर से कमर की लेंथ है 14 इंचेस, तो 14 पे हमें एक मार्क करना है। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे हमारी लेंथ तक। तो इस लाइन को हमें इस तरह से क्रॉस में एक्सटेंड करते जाना है। जहाँ तक हमारी लेंथ है वहाँ तक हम इस लाइन को क्रॉस में एक्सटेंड करेंगे और नीचे की तरफ आपको हल्का सा इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल को ड्रॉ करना है, तो राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 1.5 इंचेस। उसके बाद हमें राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब इसमें से हमें जो फ्रंट का पार्ट है उसे हम सेपरेट कर लेंगे और जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हमें बैक साइड में कट लगानी है। तो यहाँ से 4 इंचेस डाउन पे हम मिडल में मार्क करेंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक हमें कट करना है। तो बैक साइड पे हम इस तरह से इतना पार्ट ओपन रखेंगे। अब देखिए, प्रिंटेड पार्ट को हमने इस तरह से प्लेस किया हुआ है, जिसके ऊपर जो हमारा फ्रंट का टॉप का पार्ट है उसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है। और ये जो हमारा नेक ख़त्म होता है उसके बाद से हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे 1.5 इंच जितना लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे प्लेस किया हुआ है। 1.5 एक्स्ट्रा हमने फोल्डिंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद हमें इसे एज इट इज़ मार्क कर लेना है। उसके बाद आर्म होल को भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें एज इट इज़ मार्क करना है और इस लाइन को भी हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे लेंथ तक। तो मैंने इस तरह से लेंथ तक इसे एक्सटेंड कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो हमने इस तरह से जो पैटर्न के लिए प्रिंटर पार्ट को कट कर लिया है। अब स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 8.5 इंचेस जितना हमें लेना है। तो यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है। यहाँ से 2 इंचेस 2.5 इंचेस डाउन पे हमें एक मार्क करके स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 7.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई में रखूँगी 7.5 इंचेस। यहाँ से हम शेप को ड्रॉ कर लेंगे। तो इसे हमें कट कर लेना है। तो स्लीव्स को हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह की दो स्लीव्स हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये जो हमारी बॉर्डर है, आउटर बॉर्डर, उसे हमें फोल्ड करना है। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और नीचे की बॉर्डर भी हमने इसी तरह से फोल्ड कर ली है।
अब जो हमारा मेन पार्ट है उसे हमने इस तरह से राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे हमें प्लेस करना है और दोनों को हम अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई करके इसके साथ हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा बैक का पार्ट है उसके हमें तैयार करना है। तो बैक में जो हमने कट लगाई थी उसे हमें तैयार करना है। तो उसी शेप का हमने स्ट्रिप कट किया हुआ है जिसे हम उल्टा रख के यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब इस स्ट्रिप को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे और बैक साइड पे आपको इसे डबल फोल्ड करना है और हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये जो कट था वो हमारा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको जो हमारा बैक का पार्ट है उसे हमें उल्टा रख लेना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई करके हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हमें स्लीव्स को ज्वाइन करना है। तो इसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे और दोनों तरफ से सिलाई करके हमें स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रख के दोनों तरफ से सिलाई करके यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन कर लेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके हम सिलाई कर लेंगे। दोनों की बॉर्डर हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे कॉलर अटैच करना है जिसकी हमें लेंथ मेजर करनी है। तो जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ से हम लेंथ को मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो मेजर टेप की मदद से हम इस तरह से कॉलर की लेंथ मेजर करेंगे। तो एक एंड से दूसरे एंड तक हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो इसकी लेंथ है 16 इंचेस प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे तो 17 इंचेस का हमें स्ट्रिप कट करना है। तो मैंने इस तरह से 17 इंचेस का स्ट्रिप कट कर लिया है। अब इसे हमें रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है और दोनों तरफ से हमें सिलाई कर लेना है और सिलाई करने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो स्ट्रिप को हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ पे हमें नेक के साथ इसे अटैच करना है। तो यहाँ से एक एंड से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। हल्की सी सिलाई को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे और एक एंड से हमें कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। तो इस तरह से दोनों को हम अच्छे से मिलाते जाएंगे और हमें पूरी लेंथ में एक एंड से दूसरे एंड तक सिलाई कर लेना है। तो एक तरफ से हम कॉलर को यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते जाइए और हमें सिलाई कर लेना है। फोल्ड करते जाना है और सिलाई करना है। तो इस तरह से हमारा कॉलर यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉलर को फिक्स कर लिया है। उसके बाद हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करना है फिटिंग के लिए। तो ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 17 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसे हाफ करके आपको 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूँगी 5.5 इंचेस। दोनों तरफ हमें 5.5 इंचेस पे मार्क करके इस लाइन को यहाँ तक ज्वाइन कर लेना है। ऊपर से कमर की लेंथ थी 14 इंचेस। तो 14 इंचेस पे हमें कमर की चौड़ाई लेनी है। वो मैं लूँगी यहाँ पे 16 इंचेस। उसके बाद हम दोनों पार्ट्स को ज्वाइन कर लेंगे और ये जो पॉइंट है उसे हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड करते जाना है लेंथ तक। तो 1 इंच के डिफरेंस पे हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे हमें थ्रेड को लगाना है तो हम थ्रेड को अंदर कर लेंगे और यहाँ से आपको सिलाई करके इसे लॉक कर लेना है। एक तरफ से हम थ्रेड को यहाँ पे फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमने थ्रेड को बाहर निकाल लिया है और इसके ऑपोजिट में हमें दूसरा थ्रेड यहाँ पे सिलाई करके फिक्स कर लेना है। उसके बाद दोनों को हम टाई करेंगे। अब लास्ट में हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो सिंपली इसे बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर फोल्ड करते जाइए और सिलाई कर लीजिए।
तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और मैंने यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिंग को टाई कर लिया है और सिंपली ये हमारा डिज़ाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।